दोस्तों, मेरे YouTube चैनल द कंसेप्टम 10th क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। रोज की तरह मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। फिजिक्स जो 10th क्लास का चल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट बोले तो विद्युत धारा, आज लेक्चर नंबर 7 मैं आप लोग के सामने लेकर के तैयार हूँ। मैंने इससे ठीक पहले वीडियो में आप लोगों को कहा था कि अगले वीडियो में बताने वाला हूँ क्या चीज, ओम्स लॉ। ओम का नियम क्या है, तो आप बिल्कुल तैयार हो जाएं और हमारे साथ इस वीडियो को देखते हुए अंतिम तक बने रहे, ताकि आप अच्छी तरह से उसको सीख पाए, समझ पाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि ओम्स लॉ क्या है, ओम का नियम क्या कहना चाहता है। आप जानते होंगे कि ओम का पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओम, नहीं, जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम दिया था किसके बीच, विद्युत धारा और विभवांतर के बीच। आपको मैंने कहा था विद्युत धारा किसी चालक तार से आवेश जब प्रवाहित होता है समय के साथ, उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा। यानी जब करंट बहने लगती है, आवेश बहने लगती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और विभवांतर दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। सिंपल से हम लोग जानेंगे वोल्टेज। आप लोग देखते हैं अरे वोल्टेज ज्यादा आगे बहुत सारा बल्ब फ्यूज हो गया, वही है विभवांतर यानी वोल्टेज। नहीं तो वोल्टेज में अंतर जितना ज्यादा होगा, विद्युत धारा उतना ज्यादा स्पीड से बहेगा। यही तो बात किसने कहा था, ओम ने क्या कहा था। और आप जानते हैं कि प्रवाहित धारा का विरोध कौन करता है, प्रतिरोध। और प्रतिरोध कई बातों पर निर्भर करता है, चालक तार की लंबाई पर, चालक तार के प्रतिरोध पर, उसके मोटाई पर, उसके लंबाई पर, ताप पर। इसलिए यहाँ ओम ने कहा अचर ताप पर। उसका स्टेटमेंट को हम लोग गौर से देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है। आप देख रहे लिखा हुआ कथन, ओम का नियम, ओम्स लॉ, उसका स्टेटमेंट कह रहा है अचर ताप पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर ताप को घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। ताप यदि कम बेस करेंगे तो उसमें प्रवाहित धारा का मान भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा अचर ताप पर किसी चालक तार से प्रवाहित धारा जो प्रवाहित होगा किसी न किसी चालक तार से ही होगा। और चालक तार से जो धारा प्रवाहित होगा वो कितना स्पीड से जाएगा, कितना स्लो जाएगा, इसका फैसला कौन करेगा, दोनों बिंदुओं की विभव में अंतर ठो ज्यादा होगा। अब सिंपल सा बात जानिए कि आप बिल्कुल न्यूट्रल जो उदासीन बैटरी है उसको चार्ज में लगाओगे, एक को ज्यादा वोल्टेज से लगाओगे तो एक को कम वोल्टेज से लगाओगे, तो कौन पहले चार्ज होगा। ऑब्वियसली आप कहोगे सर कि जिसको ज्यादा वोल्टेज से जोड़ेंगे वो जल्दी चार्ज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ज्यादा वोल्टेज में जोड़ने से उसके बीच विभवांतर ज्यादा होता है, जिससे धारा स्पीड में बह करके आएगा। और कम वोल्टेज से जोड़ेंगे तो धारा धीरे धीरे आएगा। और अच्छा उदाहरण ले सकते हैं, यदि आप देखे होंगे कि कहीं पानी बह करके जाती है, वहां ढलान ज्यादा, स्लोप ज्यादा है, तो पानी उतना स्पीड में भागता है। और जिस स्लोप कम है, बिल्कुल समतल है, चौरस है, तो वह पानी कम स्पीड में जाता है। यानी पानी का स्पीड थो निर्भर कर रहा किस पर, बोलिए, उसकी स्लोप पर, उसकी ढाल पर, कि ढाल जितना ज्यादा होगा पानी उतना स्पीड में बहेगा। ठीक उसी प्रकार किसी चालक तार से जो प्रवाहित धारा होगा, उसके दोनों सिराओं के बीच के विभव में अंतर का समानुपाती, यानी विभव में अंतर ज्यादा तो धारा ज्यादा स्पीड में बहेगा, विभव में अंतर कम तो धारा स्लो बहेगा। यही तो बात किसने कहा, ओम ने कहा। इसलिए हम लोग इस कथन को, क्योंकि हमने नहीं कहा था, जमशेद का कथन कहोगे आप लोग, किसका कथन है, ओम का कथन है। ओम ने यह नियम दिया था, इसलिए हम लोग क्या कह देते, बोलिए, ओम का नियम कह देते हैं। देखिए वही चीज लिखा हुआ है कि नहीं है, अचर ताप पर किसी चालक तार से प्रवाहित धारा, यहाँ पर सीधा इसलिए नहीं लिखे हैं, यहाँ बोल का थोड़ा सा आप लोग समझ गए, आप लोग को दिखाई पड़ा, मैं बोलूंगा नहीं। प्रवाहित धारा चालक तार के दोनों, चालक तार है तो कोई भी तार है, दो सिरा, ये हो गया पहला सिरा, ये हो गया दूसरा सिरा, तो चालक तार के दोनों सिराओं के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है, या डायरेक्ट लिख देंगे समानुपाती होता है। अर्थात V समानुपाती I, I जो निर्भर करेगा किस पर, V पर। I बोले तो विद्युत धारा, V बोले तो विभवांतर, या फिर V बराबर IR, समानुपाती चिन्ह हट के बराबर, और इसी के बदले कुछ ना कुछ कांस्टेंट आया है तो एक्स्ट्रा कौन है, R। तो R क्या है, जहाँ R समानुपाती का नियतांक है। नहीं, यही चीज आप लोगों को प्रमाण करना पड़ेगा, इसको सत्यापित करना पड़ेगा। तो ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रिक सर्किट, एक विद्युत परिपथ आप लोग को तैयार करना पड़ेगा। यदि जैसे आप लोग इस चित्र में देख रहे हैं कि एक विद्युत परिपथ तैयार किया गया है, विद्युत परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रतिरोध, विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर, विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर, ऑन ऑफ करने के लिए एक कुंजी लगाया गया है, और एक भी वोल्टेज का को बैटरी, और उसे जानकारी के लिए कि वहां
करंट है कि नहीं, ये बह रहा है कि नहीं। एक बल्ब लगा दिए हैं, जलेगा तो समझिए करंट जा रहा है, बल्ब नहीं जलेगा तो बोलेंगे करंट नहीं जाता है। जब इसमें इस तरह से कर दिया गया तब क्या किया गया, कॉपी कलम लेकर के बैठ गए। उसके बाद क्या किया गया, विभवांतर का कुछ मान रखे और कितना स्पीड से धारा जा रहा है एमीटर में माप करके उसके कॉपी में नोट कर लिए। फिर विभवांतर को कम बेस किए, फिर धारा के मान को मापे, फिर विभवांतर को अलग नहीं, विभवांतर के भिन्न भिन्न मापों के लिए विद्युत धारा को माप करके नोटबुक पर लिख लिए। लिखने के बाद विभवांतर को एक्स अक्ष और विद्युत धारा को वाई अक्ष पर रख करके जब उसके बीच एक ग्राफ खींचा गया तो बिल्कुल एक सीधा रेखा प्राप्त हुआ। मतलब विभव में अंतर जैसे जैसे बढ़ रहा है, विद्युत धारा भी वैसे वैसे बढ़ रहा है, मतलब बिल्कुल सीधा रेखा गया। और यह सीधा रेखा ही ओम के नियम को क्या कर देता है, सत्यापित कर देता है। और इतना ही चीज, जितना चीज मैंने आप लोग को कहा, इतना ही चीज यहाँ लिख करके रखा गया है कि ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए एक परिपथ तैयार किया गया। परिपथ के जगह आप लोग लिख लेंगे विद्युत परिपथ तैयार किया गया, जिसमें विभवांतर के भिन्न भिन्न मानों के लिए, चूंकि विद्युत धारा निर्भर करता है किस पर, विभवांतर पर, इसलिए विभवांतर के भिन्न भिन्न मानों पर विद्युत धारा का मान क्या किया गया, लिखा गया। फिर विभवांतर को एक्स अक्ष तथा विद्युत धारा को वाई अक्ष पर रखकर, देखेंगे आप लोग, रखकर दोनों के बीच एक ग्राफ खींचा गया जो एक सरल रेखा प्राप्त हुआ। और यह सरल रेखा ही ओम के नियम को क्या कर दिया था, सत्यापित कर देता है। तो ओम का नियम बहुत ही आसान था, कुछ नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक है कि विभव में अंतर जैसे जैसे बढ़ेगा घटेगा, विद्युत धारा भी वैसे वैसे बढ़ेगा और घटेगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप एक बार कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर के जरूर लिखेंगे। और आपको इतना अच्छा लगा कि आप भी चाहते कि हमारा भाई इसको सीखे, क्योंकि मैट्रिक में इसको 6 नंबर में पूछा जाता है कि ओम का नियम अब नहीं जानोगे, V = IR नहीं आप सीख पाओगे, तो फिर आगे जो आप सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम जो प्रतिरोधों का समूह बनाया, फिर वहां पर जो फॉर्मूला आएगा कि RS = R1 + R2 + R3 जितना तक उतना, फिर 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 जितना तक वहां तक जाना पड़ेगा। ये सब फॉर्मूला को फिर सिद्ध करने में बहुत दिक्कत होगी। फिर विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का एक फॉर्मूला आएगा, Q = I2RT, चाहे H = I2RT, बहुत सारी चैप्टर में फॉर्मूला है, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। इसी से बहुत सारा फॉर्मूला प्रूफ करने वाले हैं। इसको गौर से, यदि आपको नहीं समझ में आया, आपको दिक्कत हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, कहीं तो आपको समझने में दिक्कत हो, आपको कमेंट करें या फिर इसमें आप लोग संपर्क करें। मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने का कि इस जगह में आपको जो नहीं समझा पाया तो फिर मैं समझाऊंगा। बस आज यही तक। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं आज, तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटी को जरूर दबाएं। धन्यवाद। आप लोग अच्छे रहें, मुस्कुराते रहें।